दोस्तों मैं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 1 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक है जिसके भीमराव अंबेडकर जी। क्या है? हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी गग खंड का। ठीक है, तो चलिए लो वीडियो में बने रहिए लो। ठीक है, देखिए ये जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ ना, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यह सब वायरल, एक तरीका से जो वायरल नहीं है, वायरल प्रश्न है। देखिए जो आपका 2021 हो गया, 20 हो गया, ये हर एक बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ मतलब प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न फिलहाल देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है क्या कि जो लेखक है, लेखक क्या है जी हमारे, हमने आपको सब खंड का, काव्य खंड का टोटल मैंने आप लोगों को क्या ऑब्जेक्टिव करा दिया है। ठीक है, तो जाकर देख लीजिएगा, आपको कुछ वहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए यह जो प्रश्न है कह रहा है क्या कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। ठीक है, ओहो इसका थोड़ा मैं क्या बोलते हैं, हाँ चलिए देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है क्या कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। जो लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हुआ, लिखिएगा आप लोग उत्तर कि लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप बताइए। तो जो लेखक है हमारे भीमराव अंबेडकर जी, और विडंबना की बात करते हुए कहते हैं ना कि इस युग में जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, जिसका स्वरूप है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। ठीक है, चलिए फिलहाल दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए हाँ चलिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जातिवाद में पोषकों की उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। इसका उत्तर कि जातिवाद के पोषकों के तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिए प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कहाँ है, तो आपके स्क्रीन पे है। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। देखिए यहाँ पे है, छूट गया। देखिए जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। कहने का मतलब हुआ, देखिए प्रश्न अच्छा सा पढ़िए। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार हैं कि जाति प्रथा, देखिए जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। ठीक है, जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन, देखिए किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। यह जो प्रश्न है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यकीन मानिए। ठीक है, वायरल भी प्रश्न है एक तरीके से कहिए ना, जो 2022, 21, 20 सब में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, जो 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखिए,
4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जाती है। देखिए, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जाती है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिए। देखिए आंसर इसका होगा कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि देखिए आप पूछते हैं क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन का कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और कर्म व्यवस्था को बढ़ाने वाला है। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण यही प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जाती है। तो जाति भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत जो है ना श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, ठीक है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और कर्मावस्था को बढ़ाने वाला है, ठीक है। हाँ चलिए फिलहाल 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। देखिए जो जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। 5 नंबर प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए जो 5 नंबर प्रश्न है ना 2020 में यह प्रश्न आया था, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो देखिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता है हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं ना कि जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कार्यकुशलता पूर्व कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। क्या कारण है, देखिए कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि जो भारतीय समाज में श्रमिक विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता है या नहीं, इसी प्रकार हम कह सकते हैं ना कि जब श्रमिक कार्य करने में न दिल न दिमाग हो, तो दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक से कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ठीक है। यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा, इस चारों प्रश्न से भी ये 5 नंबर जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। यकीन मानिए ये 2023 में ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आने वाला एक तरीके से वीडियो वायरल नहीं होता है, वैसे ही ये वायरल प्रश्न है, बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर 1 का, ठीक है। जो चैप्टर 1 क्या है आपका, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है हमारे भीमराव अंबेडकर जी। तो मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी टोटल करा दिया है, गखंड का और काव्य खंड का भी, ठीक है, हिंदी का। अभी आप लोग सब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आपको पर डे वीडियो मिलेगी। देखिए सब्जेक्टिव में मैंने अभी गखंड का मैंने चालू किया है, ठीक है, गखंड का चैप्टर 1, ठीक है। तो वीडियो अच्छा, आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के प्यारा से लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं यानी मित्र सभी लोग इस प्रश्न को देख सके, समझ सके, जान सके। फिलहाल मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।